एक सदगुरु के समक्ष बैठकर सुनकर जो ज्ञान ग्रहण करता है, जो उनके आचरण को देखकर जो ज्ञान ग्रहण करता है, वह ज्ञान पुस्तक में नहीं होता। और पुस्तक में यदि लिख भी दिया जाए तो वह ज्ञान पूरा नहीं होगा। और कहा गया है संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, कि जो ज्ञान चलते फिरते जीवंत महापुरुष दे सकते हैं, वह यह पुस्तक, यह ग्रंथ आपको नहीं बता सकते, नहीं दे सकते। लेकिन जो चलता फिरता जीवित प्राणी है, उसके अंदर अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाने की, घटाने की क्षमता होती है। उसी के अनुसार वह आपको ज्ञान देगा तो आपका जीवन जो है मंगलमय हो जाएगा। इसलिए आज हम गीता का जो है पहला श्लोक है, यदि आज हमने गीता प्रारंभ की है तो गीता का पहला श्लोक आपको जरूर सुनाएंगे। वैसे ये गीता का पहला श्लोक नहीं है, स्वामी जी ने इसको समझाया है धर्म सिद्धांत के तौर पर। गीता का पहला श्लोक है, पश्यताम पांडुपुत्रा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। लेकिन यहाँ पर जो श्लोक है उसको मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने। हो सकता है आप लोगों की समझ में संस्कृत ना आवे, लेकिन संस्कृत हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति है। हिंदी की भी उत्पत्ति संस्कृत से है। विशेष तौर से भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत की ही देन है। तो सभी लोग ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सभी मानव ईश्वर की संतान है। जैसे रामचरितमानस में बताया गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हम सब उसी एक परमात्मा की संतान हैं। जैसे वह परमात्मा चेतन है, वैसे ही हम सब भी चेतन हैं। अब कह रहे हैं इसमें दूसरे श्लोक में, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मानव मेरा भजन कर। अर्थात भजन करने का अधिकार मानव मात्र को है, मनुष्य शरीरधारी को है। पशु शरीर में आप यह साधना या भजन नहीं कर सकते। इसलिए साधन भजन परमात्मा का सुमिरन चिंतन करने के लिए मानव का तन होना बहुत जरूरी है। इसी बात को रामचरितमानस में बताया गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथम गावा। बड़े भाग्य से ये मानव का तन आप लोगों को मिला है। इसका सार्थक यही है कि ईश्वर का भजन करें, परमात्मा का भजन करें, ईश्वर का चिंतन करें। जिस परमात्मा ने आपको यह मानव तन दिया है, उसका स्मरण यदि आप नहीं छोड़ेंगे, उसका स्मरण यदि आप नहीं भूलेंगे, तो निश्चित है कि आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए आचार्य जी प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। परमात्मा आनंद स्वरूप है और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे